हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 30 डे चैलेंज है, वो वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो गोइंग ऑन है। आज हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो सभी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है और इससे क्वेश्चंस 101% पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट वन इज वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। क्यों होता है ये? वैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, हमें पता है सनलाइट जो कि व्हाइट लाइट होती है, तो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स नेम्ड एज VIBGYOR: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। तो जब सन से जो ये 7 कलर्स आते हैं, तो जैसे ये हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनसे जो हल्के कलर्स होते हैं या हल्के वेवलेंथ वाले कलर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, वो बिखर जाते हैं। तो जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वही कलर हमें बिखरे हुए नजर आते हैं, हेंस हमें जो स्काई है वो ब्लू नजर आता है। ओके, तो इसका जो आएगा सिंपली फिनोमिना जो आएगा दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल इफेक्ट। चलिए ये देख लेते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है? एक ऐसा इफेक्ट जिसमें जो लाइट है वो डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा बिखरी जाती है और हमें एक लाइट का जो पाथ नजर आता है। जैसे इसको हम बेसिकली समझते हैं, एक घना अंधेरा वाला कमरा है और उसमें कोई एक होल हो रखा है और उस होल से सनलाइट आ रही है। तो आप देखेंगे वो एक पतली सी एक बीम बन जाएगी लाइट की और उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ओके, तो ये जो दोनों है दैट आर ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये क्या होता है? तारों का चमकना। क्या वो एक्चुअली चमकते हैं, वो इधर उधर हो रहे हैं या कैसे क्या है, समझ लेते हैं। इसके पीछे जो फिनोमिना आएगा दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब तारे एक्चुअल में अपनी जगह पर ही होते हैं, बट जब उनकी जो रेज है, जो उनसे लाइट आ रही है, वो हमारे पास पहुंचती है, तो अलग अलग मीडियम से होके आ रही है। मीडियम मतलब काफी ट्रेवल करके आ रही है, तो बीच में डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एयर भी हो सकती है, मॉइस्चर भी हो सकता है। तो उनसे क्या हो रहा है, लाइट रे बैंड हो रही है और ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो हमें पर्टिकुलर टाइम पे सितारे कहीं नजर आएंगे, फिर उसके बाद अगले ही नेक्स्ट मोमेंट पे कहीं और नजर आएंगे। हैंस जब हम उनको कंटिन्यूअसली देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो टिमटिमा रहे हैं, बट एक्चुअली वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है। ओके, सो इसका जो आएगा दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट वन, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। जैसा कि हमें पता है एक साइंटिफिक फिनोमिना कि हमें सन 2 मिनट पहले दिख जाता है और 2 मिनट मतलब छिपने के 2 मिनट बाद तक दिखता है। ऐसा क्यों है? सन जब अपनी पोजीशन पे है तो हालांकि हम उसको क्लियरली देख नहीं पा रहे, वो नीचे है। जब सन राइज होता है तो वो हम देख नहीं पाएंगे, बट एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन से जो रेज आ रही हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं। सन से जो रेज ऊपर की तरफ उठ रही है, हम उसको नहीं देख पा रहे, लेकिन जैसे कि यहां देखते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे कहीं सन है। ओके, तो अब हम यहाँ पर हैं, हालांकि हम इसको नहीं देख पा रहे, लेकिन ये ऐसे आके फिर ऐसे, ये देखिए यहाँ ये बैंड होना है। बैंड क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सनरेज हैं वो एक तरह से एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट करे। रिफ्रैक्ट का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। हेंस हमें ये यहां पर नजर आएगा, यहाँ पर, बट एक्चुअल में वो यहाँ है। ओके, सेम ऐसा ही सनसेट के समय पे होता है, 2 मिनट का इनमें फासला होता है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये किस फिनोमिना से होता है? दिस फिनोमिना इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसमें खास बात ध्यान देने की जो है वो ये आएगी कि इसमें रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और स्कैटरिंग तीनों फिनोमिना सेम होंगे। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन। देखते हैं, चलिए। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का मतलब क्या है?
इंद्रधनुष का बनना। देखिए सन से जो लाइट आ रही है, जब सनलाइट एक ड्रॉप में से पास होगी, एक ड्रॉप मतलब पानी की बूंद में से पास होगी, जो मॉइस्चर होता है, जो ह्यूमिडिटी होता है, जो छोटी छोटी पानी की बूंदें रहती हैं, जब वो उसमें से पास होंगी तो वो प्रिज्म की तरह बिहेव करेंगी। ओके, पहले लाइट उसके अंदर जाएगी, मतलब रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके अंदर ही रिफ्लेक्ट होंगी, जो सातों लाइट है वो रिफ्लेक्ट होंगी, और फिर वापस से स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन होके बाहर निकल के 7 अलग अलग कलर में बनेगी। और जैसे कि उसकी शेप स्फेरिकल शेप होती है, हेंस रेनबो हमें ऐसा स्फेरिकल दिखता है। ओके, तो ये था इसका जो आंसर आएगा, दैट इज डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये तीनों आएंगे। प्रिज्म भी एक ऐसा ही फिनोमिना है, जिसमें से ये देखिए सिंपल सा है कि व्हाइट लाइट व्हेन पास फ्रॉम एयर, तो ये यहाँ पर ऐसे 7 अलग अलग कलर्स में बिखर जाती है, ये ऐसे कुछ, ओके, और फिर ये ऐसे यहाँ पे ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हालांकि मैंने आपको बेसिकली बताए हैं रफली, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं और इनको प्रिपेयर करना है अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी, जिसमें हमने मेनली बात की थी इसके जो ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स के बारे में, तो ये जो हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इससे रिलेटेड था। तो आपको ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, मेनली यही टॉपिक्स है, और इनसे बोर्ड में 101% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो आपको ये बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और आपको बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस की ओर से बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत सारी गुड विशेष है हमारी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।